नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश ने एक नया मैप निकाला था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने साथ के साथ जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसको बांग्लादेश का पार्ट बना लिया और उसके ऊपर लिख दिया ग्रेटर बांग्लादेश। अब जैसे ही वो मैप निकाला है, बांग्लादेश में आग लग जाती है। लिटरली आग लगी हुई है। और इधर से हमने बिहार जीत लिया, जहां पर अभी आपको दिखेगा कि 1.5 करोड़ जिहादी जो बांग्लादेश से इलीगली भारत में आ गए थे, वो वापस आएंगे। और वो एरिया जहां पर अभी अभी ओवैसी का एक दो लोग जीते भी हैं, वो सारे खाली होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन है, अब जो जिहादी हैं बांग्लादेश के, वो एम्बोल्डर हो रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं, बसेस को आग लगाई जा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, गन फायर हो रहा है। अब ये तो इनके खिलौने हैं, बस को आग लगा दी, बॉम्ब फेंक दिया, गोली चला दी, लड़कियां उठा ली। अब भारत में ये हो नहीं सकता। तो ये जो 1.5 करोड़ जिहादी जो बिहार में बैठे हैं, अब वो जाएंगे, उनको मालूम है इनके दिन अब यहाँ पे चलने वाले नहीं हैं। और जो बॉम्बशेल वहां पे बांग्लादेश में हो रहा है, ये अभी और इंक्रीज होगा। भाई इन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने नक्शे में डाल लिया था, सपनों में। अब वहां पर प्रोटेस्ट अब बंद नहीं होंगे। दो साइड्स हैं जो लड़ रही हैं आपस में, दोनों के पास हथियार हैं और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेशी बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगिनिंग है सिविल वॉर की। अब बात करते हैं डिटेल में। भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। और इनका चिकन नेक दो हैं। अब ये हमारे चिकन नेक के ऊपर इनकी नजर थी, इनके दोनों चिकन नेक अब काटे जाएंगे। क्या देखिए क्या है, ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस, वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है और उसे किला बना दिया कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में मोहम्मद है भाई। और जो बसेस को आग लगाई है, एक ही रात में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ ढाका की बात बता रहा हूं, ऐसा ही सीन पूरे आपको बांग्लादेश के अंदर दिखता है। आर्मी को सड़कों के ऊपर निकालना पड़ा। अब आप देखिए महादेव की क्या कृपा है। दो कंट्रीज अलग अलग हुए, हमारे से पैदा हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों के अंदर सीन सेम है, आग लगी पड़ी है, सड़कों पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, नॉटम इशू हो गया कि कोई फ्लाइट ऊपर से ना जाए। और मल्टीपल सिटीज दोनों जगह पे आग लगी पड़ी है और दोनों जगह पे जो उग्रवादी हैं वो सड़कों पे आ गए। ये है महादेव का, जो बोलते हैं ना कि ये इंसाफ, ये हो रहा है इनके साथ। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। वहां पे जो अवामी लीग है, वही शेख हसीना की पार्टी के वर्कर्स, वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं। और जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, जिहादी हैं, वो सारे इन लोगों को मार रहे हैं, अवामी लीग के वर्कर्स को। स्टोन पेल्टिंग हो रही है, गन्स चलाई जा रही हैं और फिर टोटल केओस है पूरा बांग्लादेश में। चलिए अब हमारे लिए तो मौका है, हम आराम से बैठ के देखेंगे, ये लाइव नेटफ्लिक्स की मूवी चल रही है। क्योंकि ये अब प्रोटेस्ट नहीं रहे, ये युद्ध का ऐलान है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पे हो रहा है तो हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले तो इनके सपने थे कि भारत में ये बिहार ले जाएंगे, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल ले जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा करते ये अपने बॉर्डर को इंक्रीज कर लेंगे। अब इनके सपने टूट गए हैं, तो अब इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अब ट्रिगर क्या हुआ? शेख हसीना, आपको मालूम है, उसकी गवर्नमेंट को गिरवाया गया। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बांग्लादेश का कि जब गवर्नमेंट गिर जाती है तो 6 महीने के बीच में आपको इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन अब 1 साल के 1.5 साल हो गया, इलेक्शन दिख ही नहीं रहे। यूनिस ने कहा था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, फरवरी तक मैं इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि वो इलेक्शन फरवरी से भी पोस्टपोन होने वाले हैं। भाई अल्लाह की जो कसम खाई थी। अब लोगों को आ गया गुस्सा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यूनिस, सिर्फ उसको सैल्यूट लगवाने की अब आदत पड़ गई है, भी प्रेसिडेंट है कंट्री के। अब वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, इतने आराम से सोता है वो। अब वो क्या कर रहा है? वो ऐसा काम कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही चेंज कर दिया जाए। अगेन पाकिस्तान के साथ अब कंपैरिजन कर लीजिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका आसिम मुनीर है, उसने अपने फेवर में लेके आने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अब वही काम बांग्लादेश के अंदर भी, जो वहां पर सीआईए का एजेंट बैठाया हुआ है मोहम्मद यूनिस, वो भी यही काम कर रहा है। सत्ता छीनने के लिए ये कोई भी काम कर सकते हैं। यही काम इंदिरा गांधी ने
क्योंकि वही मुगलों की वो वंशज है, उसने भी यही काम किया था, सत्ता हाथ से ना निकल जाए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया इमरजेंसी लगवाने के बाद। आपको सेम पैरल दिखेगा, कांग्रेस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब एक और काम हो गया, जो अवामी लीग है उनको मालूम है इलेक्शन होने वाले नहीं है, इसलिए वो भी सड़कों पे आ रहे हैं एंड नेशन वाइड लॉकडाउन की बात कर दी। दैट मीन्स नर्क बन गया है बांग्लादेश। तो नर्क पहले से था, अब ये बेटर नर्क हो गया है। अब आते हैं कि ये सिचुएशन जो यहां पे पहुंचे बांग्लादेश वाले, इसमें हमारा तो कोई हाथ है नहीं, क्योंकि हमारे रॉ चीफ जो है वो भी जैन है, मैं भी जैन हूं, हम तो कभी भी मार पिटाई की बात करते ही नहीं है। अब हुआ क्या है, पहली बात तो ये है कि यूनुस जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक चोर था जो गरीबों का खून चूसता था। उनको 25-30% के ऊपर लोन देकर, जो गरीब लोग होते थे उनको 25,000 दिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया 25% का। तो अब इसने कू करवाया, सीआईए ने कू कराया किया वहां पर, और उसके बाद अमेरिका ने एक ही काम किया, शेख हसीना को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने एक नेवल बेस सेंट मार्टिन आइलैंड में देने से मना कर दिया था। और उसके बाद इसको शेख हसीना को निकालने के बाद क्लासिक रजीम चेंज का जो प्ले बुक होती है वो अपनाया गया, और उसके बाद यूनुस को बिठाया गया। अब वहां पर हो क्या रहा है, यूनुस कंट्री को चला नहीं पा रहे, और आईएसआई और सीआईए दोनों मिलकर अब वहां पर इकट्ठे काम कर रहे हैं यूनुस के साथ। काम क्या कर रहे हैं वो बड़ा मजेदार है। काम यह किया जा रहा है कि जमात इस्लामी जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई और सीआईए जब जिहादियों को क्रिएट करती है तो वो बांग्लादेश के अंदर किसी को ठीक करने के लिए नहीं बना रही, वो किसी और के लिए बना रही है, वो बना रही है भारत के लिए। और भारत में बिहारियों ने जैसे बीजेपी को जिताया है 203 सीटें देकर, उन्होंने बता दिया कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें जिहादीपन नहीं चाहिए। और कितने जिहादी क्रिएट किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, 10 लाख स्टूडेंट्स, इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ। दोस्तों, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें कंफर्म किया उन्होंने कि वो एक आईसिस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर रहे हैं। और वैसे ही जैसे सीरिया में आईसिस को क्रिएट किया गया, जैसे अफगानिस्तान में किया गया, वही काम ऐसा कर रहा है, ट्रेन कर रहा है जिहादियों को बांग्लादेश के अंदर, और उन्हें भारत के खिलाफ यूज करने के लिए तैयारी की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं, और उनको साथ में मिलिट्री की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। अब ये बांग्लादेश का मैटर नहीं रहा, ये भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके पास बार बार जाकर वो चिकन नेक को चेक कर रहे हैं कि इसको कैसे काटना है। इसलिए अब हमारी गवर्नमेंट बिहार जीतने के बाद हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगले इलेक्शन की बजाय अब हमें चिकन नेक के ऊपर, हमारी नजर भी पूरी है। एक्सरसाइज चल रही है, अभी अभी खत्म हुई है। 72 से ज्यादा तो हमने अपने जो फाइटर जेट्स है वो लेके गए वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए। अब पैटर्न देखिए और कनेक्ट करिए डॉट्स को। 2 साल पहले बांग्लादेश एक राइजिंग कंट्री थी, हमारे से तेज उनकी जीडीपी चल रही थी उस वक्त। जीडीपी वॉज फास्टर देन इंडिया, फास्टर देन पाकिस्तान। टेक्सटाइल्स पूरे दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। भारत की टेक्सटाइल की कंपनीज बंद हो गई बिकॉज बांग्लादेश सस्ता और जल्दी से बनाकर वो देता था, लोग भी पैसे कमा रहे थे। पर कैपिटा इनकम वो बांग्लादेश की भारत से ज्यादा थी। फिर आया अमेरिका का एक छोटी सी डिमांड कि हमें अपना नेवल बेस बनाना है आपके सेंट मार्टिन आइलैंड में। हसीना जी ने ना कर दिया और इमीडिएटली रजीम चेंज हो गया। और आज आप बांग्लादेश की तरफ देखिए, इकोनॉमी डाउन, वायलेंस अप, रिलेशंस भारत के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ उसने खराब कर लिए। उसके फ्रेंड सिर्फ 2 ही हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा सीआईए। अगर आप देखें इसको सारी सिचुएशन को, तो सीआईए ने जहां जहां गए वहां पर गंद डालने के बजाय कोई काम नहीं किया। सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, प्लान सेम, कंट्री डिफरेंट, दैट्स ऑल। और अब प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम अब खत्म होने वाली नहीं है। जो वहां की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने शेख हसीना को गिरवाया था, अब वो यूनुस को गिरवाने में लगे हैं। यानी कि अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई हमें ना यूनुस चाहिए ना शेख हसीना चाहिए, हमें तो खुद जीतना है। इन जिहादियों को अब इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, और पार्टी बनाने के बाद वो क्या कह रहे हैं, नाम भी है जमात इस्लामी, हुजी,
और पता नहीं कौन सा बंगला, छोटा बंगला, बड़ा बंगला, ये अपने बंगले बना रहे हैं सारे अपनी पार्टी बनाकर। और एफिलिएशन किसके साथ है? आईसिस के साथ, अलकायदा के साथ। और ये बोलते हैं कि हमने बांग्लादेश के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनानी है जो जिहाद पे चलेगी। और साथ में ट्रेनिंग कहां से मिल रही है? पाकिस्तानी मिलिट्री से। दोस्तों, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक जिहादी इकोसिस्टम है जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है आईएसआई और सीआईए की तरफ से। इसलिए बोल रहा हूं, जो आज वहां पर हो रहा है ये होने दीजिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होंगे नहीं, क्योंकि यूनिस को मालूम है वो जीत नहीं सकता, प्रेसिडेंट से उतरना चाहता नहीं है, और वो सत्ता पे आया था गन चलाकर। अब वो रूल भी कर रहा है बांग्लादेश को गन चलाकर। सिविल वॉर इसी को बोलते हैं, जहां पर एक तरफ अवामी लीग है, स्टूडेंट के ग्रुप्स दूसरी तरफ है, कॉमन सिटीजन तीसरी तरफ है, और चौथी तरफ है ये जिहादी जिसको सीआईए ने बैठाया हुआ है। और मिलिट्री, जो मिलिट्री है उसके दो हिस्से हो गए, एक जो यूनिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरे वो हार्ड लाइन मिलिटेंट्स जो उग्रवादी हैं उनको बैक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बैकिंग करने वाले सीआईए और आईएसआई वाले लोग हैं। दोनों तरफ हथियार है और दोनों रेडी हैं एक दूसरे का गला काटने के लिए। परफेक्ट रेसिपी फॉर अ सिविल वॉर। और अगर वहां पर इलेक्शन नहीं हुए, मार्क माई वर्ड्स, बांग्लादेश में आग लगेगी। शेख हसीना ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। उसके फादर ने बांग्लादेश बनवाया था, उसको मालूम है सत्ता में बैठना कैसे है और सत्ता को चलाना कैसे है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वहां पर युद्ध होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कब होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या मोहम्मद यूनिस, क्या वो सत्ता छोड़कर नीचे उतरेंगे और इलेक्शन करवाएंगे? मुझे इसका आंसर चाहिए। मुझे मालूम है इसका आंसर क्या है, क्योंकि नाम में मोहम्मद है तो अल्लाह की झूठी कसम तो खाएगा ही। और दूसरी तरफ, क्या बांग्लादेश आपको नहीं लगता जैसे सीरिया है, लीबिया है, उसी रास्ते पे चल रहा है? और हमारे बॉर्डर के पास अगर सीरिया या लीबिया जैसा कंट्री आ गया तो क्या हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? और हमें उसको लिए करना क्या चाहिए? क्या ये टाइम नहीं है जहां पर दो चिकन नेक हैं उसके? मैंने पहले भी एक बार चिकन नेक के ऊपर वीडियो बनाया था, एक नॉर्थ में और एक चिटागांव के पास। क्या हमें भी कोई काम नहीं करना चाहिए? हमें मैप निकालने की जरूरत नहीं है, मैप को ही अंदर कर दीजिए बस। और यही बोल रहा हूं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन नाउ। हमारी बाउंड्री अब एक्सपैंड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन की बजाय। 1000 साल से हमारे देश के टुकड़े होते रहे, अब टाइम है अपने टुकड़े वापस लेने का, टुकड़ा टुकड़ा करके। थैंक यू। जय हिंद। गर्व से जय सिया राम।